Hello everyone. In this video, we will be taking similar triangles ka case studies, chapter 6, class 10. Let us start with the first case study. हम पहली case study देखते हैं. Okay. Vijay is trying to find the average height of a tower. Average height of a tower है, वो find out करने की कोशिश कर रहा है. Near his house, he's using the properties of similar triangles. The height of Vijay's house is 20 meter when the Vijay's house casts a shadow of 10 meter long on the ground. At the same time, tower भी shadow cast करता है. Now we have been given three cases. हमारे पास तीन है. पहले हम ये विजय का हाउस ले लेते हैं. दिस इज विजय's हाउस. ठीक है. विजय के हाउस का हाइट 20 मीटर है और आपको पता है कि सन की रे ऐसे आ रही है. ये सन का एलिवेशन है. अगर हम सोर्स ऑफ लाइट यहाँ रखते हैं तो शैडो यहाँ बनेगा. दिस इज शैडो. और शैडो चेंज होता रहता है. लेंथ ऑफ शैडो चेंज होती रहती है जैसे जैसे दिस एंगल चेंजेस. ठीक है. तो ये विजय का हाउस है. दूसरा केस हमको क्या दे रखा है. आई हैव टू टेक अ टावर. ये हम टावर ले लेते हैं. दिस इज द केस ऑफ ए टावर. ठीक है. तीसरी चीज हमारे पास क्या है. ये टावर हो गया. तीसरा चीज है अजय का हाउस. वी हैव अजय's हाउस. हमको एक अजय का हाउस लेना है. ठीक है. दिस इज अजय's हाउस. ठीक है. इसमें सिर्फ विजय के हाउस का हमें हाइट दे रखा है. ठीक है. एज यू कैन सी कि मैंने आपको बोल दिया लेंथ ऑफ शैडोज चेंज होते रहेंगे बट हाइट हाउसेस स्टार्स और इनके सेम रहते हैं. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है कि पहला केस विजय के हाउस की हाइट 20 मीटर है. वो शैडो 10 मीटर कास्ट करता है और एट द सेम टाइम 50 मीटर शैडो टार कास्ट करता है और एट द सेम टाइम 20 मीटर ये कास्ट करता है. अगर मैं इसकी हाइट h1 ले लूं, ये h2 ले लूं. ठीक है. अब आपको पता है ये तीनों ट्रायंगल्स ABC, PQR एंड XYZ तीनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे. ABC इज सिमिलर टू PQR. क्यों AA से सिमिलर होगा. एज यू आई हैव टोल्ड यू एंगल, दिस एंगल सन्स एलिवेशन 1 is equal to 2 is equal to 3. 1 angle C is equal to angle R, sun's elevation at the same time. ठीक है. एंगल C is equal to angle R, एंगल B is equal to एंगल Q 90 डिग्री. तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए AA से. तो AB by PQ will be equal to BC by QR. AB कितना है 20 है, PQ H1 है, BC 10 है, QR 50. I have to find H1 height of the tower क्योंकि CPST से ये रेशियो सेम आएगी. तो H1 is going to be 20 into 50 by 10, 100 meters. तो height of tower is going to be 100 meters. ठीक है. साथ साथ अजय का हाउस भी कर लेते हैं. लेट अस फाइंड अजय's हाउस. आपको पता है ABC इज सिमिलर टू XYZ. ABC XYZ के इक्वल है. ABC XYZ के सिमिलर है. अगेन सेम रीजन AA से सिमिलर होगा.
रेशो क्या हो जाएगा, 20/H2 विल बी इक्वल टू BC/Z CPST. 20/H2, BC 10 मीटर है, YZ कितना है 20 मीटर्स, तो 40 मीटर्स H2 आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग. तो अजय के उसकी हाइट 40 मीटर्स है, तो दिस इज गोइंग टू बी 40 मीटर्स. व्हेनेवर ही आस्क्स अस दिस क्वेश्चन हम इसे 40 मीटर्स लिख लेंगे, CPST से है. What will be the length? Second part. What will be the length of the shadow of tar when Vijay's house cast a shadow of 12 meters? अब आप ही को पता है ये जो है ये कितने की हो गई है, शैडो ऑफ 12 मीटर्स की हो गई है. ठीक है, आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, शैडो की लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो ABC इज सिमिलर टू PQR. ठीक है, अब AB बाय PQ विल बी इक्वल टू BC/QR. AB 20 के इक्वल है, H1 BC 12 है, और QR हमें आई हैव टू फाइंड दी. अब आपको पता है हाइट ऑफ टार वी हैव फाउंड इट टू बी 100 मीटर्स, तो हम इसको 100 मीटर से यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं. सॉल्व इट. QR will be 100 into 12/20, 60 meters. So length of the shadow is going to be 60 meters. What is the height of Ajay's house, which we have found out to be, which is 40 meter. Height of the Ajay's house is 40 meter because हमने पहले we have found it earlier only. When the tar casts a shadow of 40 meter, what will be the length of? अब tar की देखिए, अब वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट देखिए वो क्या कह रहा है. टार की शैडो चेंज हो गई है, तो PQ/QR विल बी इक्वल टू XY/YZ, क्योंकि CPST से आप कर सकते हैं PQ/QR या PQ/XY इज इक्वल टू QR/YZ, रेशियो सेम रहेगी. PQ आपका हाइट ऑफ टार है विच इज 100 मीटर्स. अब ये शैडो कितना कर रहा है, 40 का करेगा. XY height of Ajay's house is 40 and I have to find out shadow of Ajay's house. तो shadow 16 मीटर आएगा उस टाइम. So similar triangles हैं. अब when the tar casts the shadow of 40 मीटर, हमें अब विजय का निकालना है, तो PQ/QR will be equal to AB/BC. अब आपको BC फाइंड आउट करना है. चेंज दी रेशो, और आप जैसे अर्लियर पार्ट्स कर रहे हैं वैसे कर दीजिए. AB/BC. PQ कितना है, हाइट ऑफ टार इज 100 मीटर्स. अब वो शैडो 40 की कर रहा है, ये 20 मीटर्स हाइट है विजय की, उसका शैडो कितना होगा, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी 8 meters. Okay. In this case study, in the backyard of a house, Shikha has some empty space in the shape of PQR. PQR, ये triangle है, and these three, AB is parallel to CD is parallel to QR, and I have to use the figure and the dimensions to find the length of AB. हमें AB की length निकालनी है. As you can see, मैं आपको ये बताती हूँ, PAB is similar to PQR. PQR is this entire, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं. तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ट्राइंगल PAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. कैसे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, कॉमन है ये, और एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल Q
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय ए ए। तो बाय CPST PA by PQ will be equal to AB by QR। PA की वैल्यू 6 है, PQ की वैल्यू इफ यू ऐड 6 plus 8 plus 10 24, 6 plus 8 plus 10 24। AB we don't have, QR आपके पास क्या है 12 है। तो ये केस स्टडीज मोस्टली रेशियो से और क्रॉस मल्टीप्लाई से उसके बाद हो जाएगी। AB की वैल्यू 3 मीटर्स आ जाएगी। वैल्यू लेंथ ऑफ AB इज गोइंग टू बी 3 मीटर्स। CD की कैसे होगी, अगेन आपको पता है पैरेलल लाइंस हैं तो ट्राइंगल्स ले लीजिए। PCD इज सिमिलर टू PQR, सेम उससे PCD इज सिमिलर टू PQR। CPSD PC कितने का 14 है, PQ 24, CD I have no idea, I have to find out, and QR is 12 meters। 14 by 24 into 12, 7 meters। CD is going to be 7 meters। The length of CD is 7 meters। BD by PB का आपको रेशियो निकालना है। BD by PB का रेशियो आप इसमें डायरेक्टली BPT थेल्स थ्योरम भी लगा सकते हैं क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं इन ए ट्रायंगल। सिंस देखिए AB is parallel to CD in triangle PCD, AB is parallel to CD, so by BPT Thales theorem PA by AC is going to be PB by BD। PA आपका 6 है, ये 8 है, PB by BD 3/4। रेशियो PB by BD 3/4 है, लेकिन आपसे BD by PB पूछा है तो 4:3 रेशियो लिख देंगे, ठीक है। RQ by PQ, RQ by PQ का रेशियो निकालना है। तो RQ कितना है, प्लीज ये तो डायरेक्ट RQ की वैल्यू, QR की वैल्यू 12 मीटर्स है, PQ की वैल्यू 24 मीटर्स है, तो RQ by PQ is going to be 12 by 24 1:2। AP by AQ, AP आप देख लीजिए 6 मीटर्स है, AQ आपका 18 है, 6:18 1:3, ठीक है। तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, प्लीज मीटर्स वीटर्स नहीं लिख के आ जाना, रेशियो हैज नो यूनिट्स, ठीक है। 1:3। नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ होल एम्प्टी लैंड। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इट इज इन द शेप ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस हम QR ले लें तो आपको ये हाइट 15 मीटर्स उसने दे रखी है यहाँ पे, इफ यू सी चेक आउट द फिगर, 15 मीटर्स आपके पास है, हाफ इंटू 12 इंटू 15, 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया इज गोइंग टू बी 90 मीटर स्क्वायर। कमिंग टू द नेक्स्ट केस स्टडी, from a point P where Bhumika was standing, society's gate and building come in a straight line। ये gate है, this is building, ठीक है। तो आपको क्या करना है, which similarity criteria can be seen in this case if gate and building are considered to be in the straight line। as you can see आपके दो triangles है, PCD and PAB।
दोनों ए से सिमिलर होंगे. कैसे? एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, एंगल CDP और ABP दोनों 90 डिग्री हैं कॉमन. तो AA क्राइटेरिया से ये दे आर गेटिंग सिमिलर. तो AA criteria is the similarity here. The criteria is used if the distance between Bhumika and gate is twice as much as the height of the gate. अगर height of the gate हम h ले लेते हैं, distance between Bhumika and gate is twice 2h. Bhumika P पे है, 2h है, then height of the gate is, as you can see 2h is equal to 50 meters, क्योंकि गेट और भूमिका में 50 मीटर दे रखा है, तो 2h is going to be 50 meters. तो हाइट इज गोइंग टू बी 25 meters, बिकॉज वो यहाँ क्लियरली आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा है कि गेट की हाइट, डिस्टेंस बिटवीन भूमिका एंड गेट इज ट्वाइस. तो अगर दिस height of the gate is h, this is going to be 2h. pg के pd के distance 2h के equal है, which is equal to 50 meters. Height of the gate is going to be 25 meters. Okay, next question. What is the height of the building? Now you know that triangle PCD is similar to triangle PAB. ठीक है, PCD is similar to triangle PAB. तो CD by AB is equal to PD by PB. CPST रेशियो आ जाएगा आपका दो सिमिलर ट्रायंगल्स का. ये AA से सिमिलर है. ठीक है, CD आपके पास अभी आपने फाइंड आउट किया 25 है हाइट ऑफ द गेट, और ये कितना है AB हमको पता नहीं है, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है. PD हमारे पास 50 मीटर्स है और PB हमारे पास 80 + 50 130 मीटर्स है. ठीक है, अब हमको AB करना, विल क्रॉस मल्टीप्लाई 25 × 130 by 50. Height of the building is 65 meters. What is the distance between Bhumika and top of the gate? भूमिका और टॉप रेशियो निकालनी है. भूमिका ये PC, भूमिका यहाँ पे है, टॉप ऑफ द गेट यहाँ पे है PC, by to the distance between top of the gate and the top of the building. PC by आपको क्या निकालना है? CA निकालना है. देखिए भूमिका यहाँ पे है, टॉप ऑफ द गेट यहाँ पे है और टॉप ऑफ द बिल्डिंग यहाँ पे है. तो PC by CA आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है. एज यू कैन सी आप BPT थेल्स थ्योरम से डायरेक्टली कर सकते हैं. ट्राइंगल PAB, CD is parallel to AB, तो PC by CA is equal to PD by BD. तो PC by CA, PD कितना है? 50 मीटर्स है. BD कितना है? 80 मीटर्स है. तो 5/8 रेशियो क्या हो जाएगी? 5:8. Is that clear? Coming to the next question, two hotels are at the ground level on either side of the mountain. On moving a certain distance towards the top of mountain, two huts are situated in the figure. ये hut है and this is the hut 2. ठीक है, the ratio between the distance from hotel B to the hut 2 and to that of hut 2 to the mountain top, मतलब कि ये 3:7 की रेशियो है. I'll make the figure very clear. यहाँ पे आपके दो ट्राइंगल्स हैं. ये एक ट्राइंगल के फॉर्म में, दिस इज माउंटेन टॉप, ये हट 1 है, ये हट 2 है, ये होटल A है, ये होटल B है. अब उसने क्या कहा है?
होटल बी टू द हट टू, ये मतलब कि एक्स वाई टू वाई जी रेशियो कितना है 3:7, एक्स वाई टू वाई जी रेशियो 3:7 गिवन है, ठीक है। अब व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय बोथ द टेल्स एंड द माउंटेन टॉप टू द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, ओके। अभी आई एम गोइंग टू डू, मैं इसको let me make this figure. This is mountain A, B, C, D, E, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये 3:7, CE by AC is equal to 3:7, आपको ये दे रखा है, ठीक है। और अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स फॉर्म्ड बाय triangles of both hotels and the mountain top to the perimeter of triangle formed by both the huts and the mountain top. Perimeters of which triangle, इधर देखिए, यहाँ पे होटल है, होटल ग्राउंड पे है, होटल 1 एंड होटल 2, ए होटल है ए एंड होटल बी। तो आपको क्या करना है, ADC का ADE का पेरीमीटर बाय पेरीमीटर ऑफ ABC, ये करना है पहला पार्ट में। as you can see these two triangles are similar. Triangle ABC is similar to triangle ADE by AA criteria, क्योंकि पैरेलल है, BC is parallel to DE, आप AA क्राइटेरिया से सिमिलर कर देंगे, तो AC by AE, AC by AE will be equal to AB by AD, CPST से। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, उनके पेरीमीटर्स की रेशियो भी, उनके पेरीमीटर्स की रेशियो भी उनके साइड्स की रेशियो के इक्वल होगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर्स का रेशियो भी उनके साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। अब AE आप ये देख रहे हैं, AC जो है 7 पार्ट्स है, CE आपका 3 पार्ट्स है, तो AE आपका कितना हो जाएगा, AE आपका कितना हो जाएगा, AE इज गोइंग टू बी 10 पार्ट्स बाय AC कितना हो जाएगा 7, तो पेरीमीटर्स की रेशियो 10/7 होगी, ठीक है। अब इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन होटल ए एंड हट 1 ये है, BD है, और ये आपको 10 माइल्स दे रखा है, ठीक है, AB। तो आपको होटल A टू हट 1 निकालना है, मतलब कि DB की वैल्यू निकालनी है। आप BPT लगाइए दोनों ट्राइंगल्स में, ये ट्राइंगल्स में BPT करिए सेकेंड पार्ट के लिए। इसका रेशियो 10:7 है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन होटल A एंड, आपको BD की वैल्यू निकालनी है। ट्राइंगल ADE में BC इज पैरेलल टू DE, तो BD बाय AB इज इक्वल टू CE बाय AC। BD हमको पता नहीं है, AB हमारे पास 10 माइल्स है, CE हमारे पास 3 पार्ट्स है, AC 7 है, तो लेट अस फाइंड आउट BD कितने के इक्वल है, 3/7 इंटू 10, 30/7 माइल्स, 42/7 माइल्स, तो ये 42/7 माइल्स है सेकेंड पार्ट का। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन हट 1 एंड हट 2 इज 8 माइल्स, ये 8 माइल्स है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू होटल्स, DE फाइंड आउट करना है। अगेन रेशियो लीजिए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ABC is similar to triangle ADE,
ए से सिमिलर है, तो ए सी बाय बी सी किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है. आई हैव टू फाइंड आउट डी. प्लीज करिए. डी की वैल्यू 80/7 माइल्स है. 80/7 miles. If the distance from mountain top to hut 1 is 5 miles more than the distance between hut 2 and mountain top. Okay, I think question is incomplete. Write down. Find the distance between mountain top and hut 2. Hut 2. Basically, mountain top and hut 2. आपको AC distance निकालना. You have to find out AC. But given is what? कि hut 1 and mountain top. जो ये distance है, AB जो है, 5 more than AC है. It is 5 more than AC. So 10 is equal to 5 plus AC. AC is going to be 5 miles. So इसका answer is going to be 5 miles. Okay, that's all. Next video will be for the case studies of coordinate geometry. ठीक है? Thank you very much.